हैं। बच्चों आज अपन बात करेंगे किसकी? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे सरकार? एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो सरकारों काफी काम का रिएक्शन है। इसको हमने काफी डिटेल में निकाला भी है आपके लिए। अगर अपन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन की बात करें तो इन एसिडिक मीडियम 3, 4, 5, 6 membered ring involved in the reaction। बेसिक मीडियम में आपने देखा होगा कि कितने मेंबर के बाद रिएक्शन नहीं होती थी? कल पढ़ाया था। बेसिक मीडियम में कितने मेंबर के 4 नहीं होता था? 4। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। इन द रिएक्शन ring opened after reaction to make more stable compound। बहुत आसान है, थोड़ा सा देख लो। to make more stable compound। अब ये थर्ड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार लगाओ उतने कम हैं। कहता है कि इन एसिडिक मीडियम, इसी से सारा क्वेश्चन बनेगा। इन एसिडिक मीडियम न्यूक्लियोफाइल अटैक at that carbon which is highly hindered, तुम कहो सर ऐसा कैसे? तो फिर से मुझे बताना पड़ेगा कि बच्चों रिएक्शन पहले हुई है, एक्सप्लेनेशन बाद में आया है। प्रकृति से साइंस का एग्जिस्टेंस है, साइंस से प्रकृति का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो जो प्रकृति में हो रहा है उसको बताने के लिए हमें यही मानना पड़ेगा। अब कुछ एग्जाम्पल करा देता, जरा देखो। जैसे सरकारों CH3CH CH2O अगर एसिडिक मीडियम में हम इसको ट्रीट करते हैं तो एसिडिक मीडियम में झट से H+ कहाँ अटैक कर देगा बच्चों? ऑक्सीजन के लोन पेयर पे कर देगा सरकार, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब बताओ, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। जल्दी कह दो हाँ। इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होगा ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ ऑक्सीजन। जल्दी कह दो हाँ। तो हमें लगेगा सामान्य नियम कानून से कि वाटर कहाँ अटैक करना चाहिए? लेस हिंडर्ड पे, इस वाले पे। लेकिन करता है जो हाईली हिंडर्ड होता है। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, नहीं तो प्रोडक्ट गलत हो जाएगा। अब ये कहाँ अटैक करेगा? हाईली हिंडर्ड कार्बन कौन सा है? स्टार या हैश? स्टार है, तो ये इस पर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों? CH3 CH2OHH CH2OH। मेरे शेरों, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं सरकार? ऑक्सीजन के। तो इसमें +1 चार्ज आ जाएगा। क्या ये स्टेबल होगा? नहीं, तुरंत ये H+ रिलीज कर देगा। CH3 CH2 यहाँ OH, यहाँ OH और +H+। अब बताओ जरा, पहले स्टेप में कौन लगा था भैया? पहले स्टेप में H+ लगा था कि नहीं? और लास्ट स्टेप में कौन निकल गया बच्चों? H+।
तो जो पहले स्टेप में लगे और लास्ट में निकल जाए सरकारों, उसको क्या बोलते हैं? दैट इज नोन कैटलिस्ट। ठीक है। अब जरा देखो, ये मान लो कंपाउंड है और हम इस पे अटैक करा देते हैं किसका? HBr का। सबसे पहले सरकारों H प्लस का अटैक होगा, और H प्लस अटैक करेगा तो कहाँ करेगा? ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा तो मेरे प्यारे बच्चों इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर दो साइड बचे, एक ये वाला, ये वाला। हमें लगेगा कि अटैक यही होगा, क्योंकि दुनिया की 99.9999% रिएक्शनों में अटैक इसी पोजीशन पे होता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट बदल जाता है। समझे क्या? यस सर। भारी बात है, याद रखना, ये टाइम पास बात नहीं है। अब बच्चों हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है Br माइनस है, उसके दो पोजीशन है, एक अल्फा एक बीटा। तुम बताओ कहाँ अटैक करा दूं? बीटा। बीटा, शाबाश। जो हाईली हिंडर्ड होगा वहां अटैक करेगा। तो मेरे शेरों, जब ये जा करके इस पे अटैक कर देगा तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा कि नहीं बच्चों? कर जाएगा। कर जाएगा। और जब ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो एक स्थिति देखो ऐसी बन जाएगी, ऐसे हो गया दिस दिस, और यहाँ कौन आ गया? Br, और ये बॉन्ड टूट गया तो इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाएगा कि नहीं? बोलो। हाँ ठीक है, और भी देख लेते हैं, आज कई क्वेश्चन निकाले हैं आपके लिए। एक तो क्वेश्चन ढूंढना अच्छा बहुत मुश्किल हो जाता है यार, किताबों में ना कचरा ज्यादा दिया रहता है, और मतलब की और कॉन्सेप्चुअल बात निकालने के लिए खुद पढ़ने के लिए समय चाहिए होता है। और आजकल ऐसा क्या है? हाँ, जो रिंग वाले कंपाउंड रहते हैं वो स्टेबल ज्यादा रहते हैं ना? ऐसा नहीं कह सकते हो, अलग तो अलग। फिर से मतलब इसमें रिंग टूट रही है तो रिंग में स्टेबिलिटी ज्यादा तब होगी जब वो एरोमेटिक होगा, नहीं तो कोई हाँ यस सर, याद है। तुम्हारा हाथ सीधा छोड़ दे तब मजा आएगा, या घुमा के रख दे तब? सीधा सीधा रखेगा छोड़ दे, तब। जो उसका नेचुरल पोजीशन। तो रिंग में एंगल स्ट्रेन वगैरह जनरेट हो जाता है। रिंग स्टेबल होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि रिंग स्टेबल नहीं होता। जो आप पूछ रहे हो उसमें कोई एक जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं दिया जा सकता, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग बातों के हिसाब से चीजें बदलती हैं। यस इस पे HBr का अटैक कराऊं तो सरकारों कहां चला जाएगा? H प्लस, ऑक्सीजन के पास। बट ऑब्वियस है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब Br माइनस कहाँ अटैक करेगा? ज्यादा हिंड्रेंस इसका है या इसका है? हाईली हिंडर्ड। अल्फा या बीटा, किसका ज्यादा हिंड्रेंस है? बीटा। बीटा। ये चीज समझ में आ जा रही है कि नहीं? भाई यहाँ देखो 1 2 3, तीसरे नंबर पे इतना बड़ा ग्रुप है, यहाँ देखो 1 2, दूसरे नंबर पे ही इतना बड़ा ग्रुप है, तो बीटा ज्यादा हिंडर्ड है, तो यहाँ अटैक कर देगा। और जब ये यहाँ अटैक कर देगा तो बच्चों बॉन्ड टूट जाएगा यार, और बॉन्ड टूट जाएगा तो जरा देखो क्या होगा। ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा और क्या बन जाएगा? दिस 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 और दिस OH, और यहां कौन लग जाएगा? ब्रोमीन। बताओ कोई तकलीफ है? नो सर। ठीक है, अगर कोई तकलीफ नहीं तो सर इसकी पहले वाली स्लाइड एक बार दिखाइए। बिल्कुल दिखाता बेटा, आज खींच के खत्म कर देना है यार इसको, समझे क्या? हो गया सर, पलटा दीजिए। ठीक है, अब भैया मुस्कुरा दो थोड़ा सा और कह दो कि सर हमारा SN1 क्या हो गया, SN1 और SN2 खत्म हो गया। कंप्लीट। हम जितना दम लगा सकते थे हमने लगाया है, और आप इसको, हालांकि मैं इससे अच्छा पढ़ा सकता हूँ, एक चीज मेरी कमजोरी हो गई पढ़ाते वक्त, क्या कि आइसोमेरिज्म को नहीं इन्वॉल्व कर पाया। अब सोच रहा हूं कि कन्फाइन करूंगा, कोशिश करूंगा कि इन्वॉल्व करूं। आपने क्लासेस मैक्सिमम लोग मिस कर रखे हैं इसलिए नहीं किया, अब इसको फिर एक बार उठाऊंगा आइसोमेरिज्म में।
तो जो भी क्वेश्चन आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व कर रहे हो अभी उस पर बहुत टेंशन न लेना। आगे चलते हैं। अब एक दूसरा पार्ट शुरू होगा जो कि पूरी तरह से थ्योरेटिकल है और तुमको घबराना नहीं है। यूनिट का नाम था हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। याद आया क्या? एरीन्स मैंने Yes, sir. को बोलते हैं जो क्या होते हैं? एरोमेटिक। बोलो। अब हेलो एरीन्स में अगर हम लोग चलें तो बस फटाफट काम खत्म होने वाला है। अपन अब हेलो एल्केन तो पढ़ लिए, अब हेलो एरीन्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स पूरी तरह थ्योरेटिकल है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो जानने के लायक भी हैं। बच्चों नॉमेनक्लेचर में किसी का आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले तुम्हें एक चीज दिखा देता हूं। हेलो एरीन में नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, जो कि तुम हेलो एल्केन में भी देखे थे। हेलो एरीन में अगर तुम नेचर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड देखते हो सरकारों, तो जरा गौर से देखो कि यहां पर रेजोनेंस होगा कि नहीं। अगर बच्चों रेजोनेंस होगा तो जरा बताओ कि टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेंगे कि नहीं। अगर टोटल 5 स्ट्रक्चर बनेंगे तो जरा उनको खूब ध्यान से देखो तो कुछ निष्कर्ष आएगा। क्या रिजल्ट आता है जरा देखो, अभी दिखाता हूं। बेटा ये स्थिति है x। अब जरा देखो 5 बार में कार्बन और हेलोजन के बीच कितनी बार डबल बॉन्ड है बच्चों? 3 बार। और कितनी बार सिंगल बॉन्ड है? 2 बार सिंगल बॉन्ड और 3 बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो कार्बन और हेलोजन के बीच यहां बॉन्ड है वो जनरल बॉन्ड नहीं है, उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होगा। ठीक है, आप देखो नॉर्मल जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड होता है बच्चों, उसकी लंबाई 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो हेलो एरीन्स में कार्बन और हेलोजन बॉन्ड होता है वो 1.70 एंगस्ट्रॉम के बराबर होती है जब हेलोजन क्या हो जाए? क्लोरीन। जब हेलोजन क्या हो जाए? क्लोरीन। अब जरा बताओ बॉन्ड लेंथ 0.7 एंगस्ट्रॉम से घटा कि नहीं? जब बॉन्ड लेंथ घटेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ेगी। बढ़ेगी। ठीक है, और जब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बढ़ेगी तो फिर ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा क्या? नो सर। नहीं। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बच्चों? बढ़ जाएगा। इंक्रीज। वेरी गुड। और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ गया तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। हाँ या ना? यस सर। यानी कि जो आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे थे पीछे, वो यहां पर काफी टफ हो जाएगा कि नहीं? क्या सर? हाँ। जो पीछे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा रहे थे वो रिएक्शन यहां पर काफी कठिन हो जाएगा कि नहीं? हाँ। यस सर। क्योंकि वो कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड आसानी से टूटेगा नहीं। आई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आई तो मैं इसको कैसे लिख दूं? यही नोट करके लिख देता हूं कि कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ
ये शॉर्टर होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ से। ये मैं बात कर रहा हूं हेलो एरीन की, और ये बात कर रहा हूं हेलो एल्केन का। मानोगे कि नहीं? सो रिएक्टिविटी फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बच्चों क्या हो जाएगा? हेलो एरीन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी हेलो एल्केन से, हाँ या ना? यस सर। अब कुछ रिएक्शन है जिन्हें तुम्हें जानना है और सीखना है, और सबका मैकेनिज्म जानना है। सबसे पहला, अगर अपन बात करें किसकी, ये बहुत थ्योरेटिकल बातें हैं और बहुत अच्छे से सुनो इनको। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स की, किसकी बात करें? प्रिपरेशन ऑफ हेलोरिन। एरीन्स की अगर बात करें तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन होता है वो होता है बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और भी कुछ बातें बता देता हूं, देखो और एक चीज सुन लो कि इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं? 3-3 लोन पेयर है, 3-3 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? भाई जितने पाई बॉन्ड उतने 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं टोटल? अबे बोलो ना। यस 6 इलेक्ट्रॉन है अगर, तो कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जब इसकी तरफ आने की कोशिश करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उसे भगा देंगे कि नहीं? यस सर। तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी से रिंग के इर्द गिर्द भटक नहीं पाता है क्योंकि उसपे हाई पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। समझा कि नहीं समझा? ओके सर। ठीक है, फिर से सुन लो भैया बेटा बाबू सरकार, ये देखो अगर यहाँ पर ऐसी स्थिति है तो कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आ पाए, सॉरी न्यूक्लियोफाइल यहाँ आ पाएगा जल्दी से? नहीं। पे तो कतई नहीं आ पाएगा, समझे क्या? रिंग पे यही एक पोजीशन है जहां आ सकता है, वहां भी सब नहीं आते हैं। यानी कि न्यूक्लियोफाइल रिंग के इर्द गिर्द जल्दी भटक नहीं पाता है आसानी से। क्यों? क्योंकि उस पे 6-6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो भयंकर रिपल्शन लगा देते हैं। नहीं समझा? समझा। ठीक है, अब देखो तुम क्या पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान से देखना, अगर मान लो हमारे पास एक जो ये CH3 लगा हुआ है, इसको टॉलुइन बोलते हैं देसी भाषा में। टॉलुइन का रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से कराएं डार्क में, अंधेरे में, तो मेटल लेना पड़ता है। मेटल लुइस एसिड की तरह काम करता है। तो किताबों में दे देगा ऐसे, ये दे देगा CH3 ऑर्थो पे Cl लगा देगा और CH3 पैरा पे Cl लगा देगा, और क्या दे देगा? 2 मोल HCl दे देगा। समझे कि नहीं समझे? यस ठीक है, अब हम इसको मैकेनिज्म के थ्रू समझा देते हैं फटाफट। मैकेनिज्म सर मेजर कौन सा रहेगा? क्या हुआ उसमें मेजर कौन सा रहेगा? और बता रहे हैं, रुक जाओ। देखो सबसे पहले Cl2 था। Cl2 की शक्ल होती है ऐसे, Cl आयरन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है कि नहीं है? दिखाऊं या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देख लो तो आयरन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है कि नहीं है? यस अबे भाई 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 4s2 यानी 4s है तो चौथे सेल में 4 सबसेल होते हैं। 4p0 4d0 4f0 खाली पड़ा होगा कि नहीं पड़ा होगा? हाँ ठीक है, तो अगर मैं बोलूंगा कि आयरन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो कोई दांत नहीं दिखाएगा, सबको समझ में आ जाना चाहिए। अब जरा देखो, एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, ये इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पीछे से ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? देखो इससे दोनों इलेक्ट्रॉन छीन गए थे, एक Cl प्लस बन जाएगा, प्लस Cl Fe पे माइनस आ जाएगा, हाँ या ना?
क्योंकि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, क्लोरीन के, और इस बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन लेके चला गया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन अगर आयरन के पास गया तो इसने इस वाले क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन ले भी तो लिया, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं आएगा, इस पर आएगा और आयरन पे आएगा। बोलो हाँ। यस सर। यस सर। अब जरा देखो, अब तुम्हारा जो टॉलुइन है वो हाईली इलेक्ट्रॉन रिच है। इलेक्ट्रॉन रिच इसलिए है कि इस पे तीन तीन क्या है, पाई बॉन्ड है, इस पे ये Cl प्लस अटैक करेगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये जहां इलेक्ट्रॉन पाएगा वहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल है। अगर ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा। पाई बॉन्ड पे जब अटैक करेगा तो क्या स्थिति होगी, देखो ये इसको ऐसे निकालो, खूब ध्यान से देखना, एक बार समझ जाओगे तो बार बार वही होना है। ऐसे ऐसे इस बॉन्ड से कौन जुड़ गया, क्लोरीन। अब इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन था कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, अब किसके पास चला गया, क्लोरीन के पास। तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में, रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, होगा। होगा। CH3 दिस यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ Cl लगा रहेगा। अब आगे जरा देखो, अगेन रेजोनेंस होगा, अगेन रेजोनेंस होगा तो क्या बन जाएगा, CH3 दिस। इस बार पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, यहाँ Cl। बताओ यहाँ एक छुपा छुपा हाइड्रोजन है कि नहीं है, है। अब या तो ये पॉजिटिव चार्ज वापस आए, उल्टा वापस उल्टा आएगा तो कुछ नहीं होगा, और या तो इन चारों बॉन्डों में से किसी को तोड़े। तो इन चारों बॉन्ड में से कौन आसानी से टूट सकता है, कार्बन और हाइड्रोजन। कौन, कार्बन हाइड्रोजन। क्यों टूट सकता है आसानी से, क्योंकि वो कैसा ओवरलैपिंग है, PS SP। हाँ, SP। SP बोलो हाँ। या PS बोलो, यानी एक डायरेक्शनल दूसरा नॉन डायरेक्शनल। एक कमजोर बॉन्ड होगा भाई, सबसे मजबूत कौन होता है, PP, फिर PP। और फिर SS। PS और SS। ठीक है। अब जरा देखो, यहां से जब ये बॉन्ड टूट जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, देश CH3, यहाँ क्या लग गया, Cl। बताओ ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया कि नहीं, ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बन गया। हाँ। ठीक है, देखो किताब में मैकेनिज्म नहीं दिया रहेगा, किताब में खाली रिएक्शन लिख देगा। ये देखो ये वाला प्रोडक्ट बन गया कि नहीं, जिसको बोलोगे ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, क्या बोलोगे, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। टोलुइन, ऑर्थो प्रोडक्ट बन गया। तो ठीक इसी तरह से पैरा बन जाएगा कि नहीं, खाली इस क्लोरीन को कहाँ अटैक कराना है तुम्हें, इस जगह पे करा के दिखा देता हूं। ठीक इसी तरह से जब तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल जो कि Cl प्लस है, इस कार्बन से जुड़ने की बजाय यहाँ अटैक कर दे, जरा बताओ क्या बन जाएगा, CH3 दिस Cl। यहाँ कैसा चार्ज, पॉजिटिव, यहाँ ऐसा, रेजोनेंस होगा, बिल्कुल होगा। रेजोनेंस होगा तो क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ पॉजिटिव, Cl, CH3 प्लस Cl। अब यहाँ हाइड्रोजन होगा, तुम्हें मालूम है कौन सा बॉन्ड टूटेगा। अब बताओ कि दोनों प्रोडक्ट क्यों, कैसे, कहां से बने, सब पता लग गया कि नहीं पता लग गया, बोलो हाँ। यस सर। अब क्या होगा, ये जो तुम्हें यहाँ H प्लस निकला ना, यहां से देखो ये H प्लस क्या करेगा, एक कोने में लिख देता हूं, ये H प्लस झट से Cl और Fe माइनस पे अटैक कर देगा। कहाँ अटैक कर देगा, Cl और Fe माइनस पे। तो क्लोरीन के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, HCl Fe, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसे देने पड़ेंगे, बोलो,
हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसे देने पड़ेंगे, बोलो। क्लोरीन। क्लोरीन। इसलिए इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, +1। क्या उस पर +1 चार्ज स्टेबल रहेगा? नहीं, तुरंत बगल के मेटल से ये बॉन्ड तोड़ लेगा और क्या बना देगा, HCl और Fe। HCl। बताओ स्टेप 1 में ये Fe लगा था कि नहीं लगा था, जल्दी बताओ। जो स्टेप 1 में लगे और स्टेप लास्ट में निकल जाए उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बोलते हैं। अब बताओ तुम्हें दोनों प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई दिए कि नहीं बच्चों? दिखे। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आयरन ही लो, कोई भी लुईस एसिड ले लोगे तो सारी कहानी यही होगी जो हमने आपको बताया। समझे कि नहीं समझे? कोई भी अगर आप क्या ले लोगे, लुईस एसिड ले लोगे, तो वही कहानी होगा जो हमने आपको बताया। तो ऐसी रिएक्शन में अगर तुमसे पूछे कि अटैकिंग रिएजेंट कौन है तो क्या जवाब दोगे? मेटल। अटैकिंग रिएजेंट कौन है, अटैक कौन कर रहा है? Cl। Cl। Cl+। कौन अटैक कर रहा है? Cl+। Cl+। हाँ, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कौन है? क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी में और किताबों में डायरेक्ट ये रिएक्शन दी रहेगी, तो तुमसे रिएक्शन थोड़ी पूछेगा वो तुमसे ऐसे पूछ लेगा कि which one is the attacking reagent in the chlorination of toluene। तो अटैकिंग रिएजेंट क्लोरीन नहीं Cl+ होता है। अब दूसरी चीज सुनो, तुमने मयूर तुम्हें बार बार एक बात बताता था कि जहां रिपल्शन लगता है वहां एनर्जी क्या होती है? वहां पे एनर्जी लगती है। यानी एब्जॉर्ब होती है, बोलो हाँ। ठीक है, यस सर। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो बताओ ऑर्थो पे ज्यादा रिपल्शन होगा कि पैरा पे? ऑर्थो। ठीक है, तो जहां रिपल्शन ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट लेस स्टेबल हो जाएगा कि नहीं? हाँ अगर माइनर मेजर तुम्हें सर, ये तो जीओसी का क्वेश्चन हो गया। हाँ, समझे कि नहीं समझे? तो हाँ माइनर मेजर में तुम्हें जरा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? यस सर। अब बताओ, पूरा एक एक करके देखो। पहले यहां से कहीं कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ, मैं उस तकलीफ को छू मंतर कर दूंगा। किसी भी लाइन में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। एक मिनट 26 सेकंड बचा है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। सर ये क्या है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसी तरह की कोई बात पूछ सकते हैं। तो इसकी बाद वाली स्लाइड दिखाइए। इसके बाद वाली देखने की जरूरत नहीं, पूछो क्यों? जो यहाँ हुआ है वही वहां होगा। ये H+ है, अब ये H+ कहाँ जाएगा बताओ? लास्ट में ये H+ अटैक करेगा ये इस पे Cl Fe- पे, बॉन्ड बन जाएगा HCl Fe-, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। HCl और Fe अलग हो जाएगा। पहले स्टेप में Fe लगा था, लास्ट वाले में अलग हो गया, तो कैटलिस्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखो, ये तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट हो गया, ये तुम्हारा पैरा प्रोडक्ट हो गया, और ये तुम्हारा देखो कौन सा हो गया। ये क्या होता है बच्चों? थैंक यू। हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए इसे कहां प्रिपेयर किया जाता है? इन C2। इन C2 बोला तो अब मुझे भुकवाओ मत यार, समझ गए कि नहीं समझ गए इन C2 का मतलब? समझ गए सर। यस। क्या क्या समझे?
साइट पे रिएक्शन बनाते। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब कि ये नाइट्रस एसिड ही है, खाली तुम्हें मूर्ख बना रहा है। नाइट्रस एसिड तुम अगर ले आओगे हाईली अनस्टेबल है, ब्रेक कर जाएगा। 5 करोड़ का माल खरीद के लाए, 24 घंटे ट्रैवल करके माल तुम्हारा 1 करोड़ का बचा, 4 करोड़ का नुकसान हो गया, तो किसी काम का ना रहा। अब जरा देखो, अगर तुम्हारे पास ये बन गया, तो अब HX तो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों। ये तो जो है दाब के एच आयन की मात्रा बढ़ाए रहेगा कि नहीं मिक्सचर के अंदर। अगर ये दाब के यस सर। की मात्रा बढ़ाया रहेगा। अब देखो धैर्य रखना, कोई इनको पढ़ाने में विश्वास नहीं रखता है। टीचर आपको रिएक्शन बता देगा ज्यादा से ज्यादा, मैकेनिज्म में घुसेगा नहीं, क्योंकि उसे खुद भी नहीं आता है। इसलिए ध्यान से सुनो, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा तो बढ़िया से सीख लेना। दबा के एच आयन रखेगा तो यहाँ बताओ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज सदियों से सुनते आ रहे हो कि स्टेबल नहीं होता। अब ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। बॉन्ड ब्रेक कर देगा, हेट्रोलिटिक फिशन होगा। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है, इसलिए O डबल बॉन्ड N यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ साथ बच्चों क्या हो जाएगा, H2O बन जाएगा। बोलो हाँ। यस सर। हाँ सर। अब जरा शकल देखो, शकल देखोगे तो पता लगेगा कि इस पे एक लोन पेयर था, वो लोन पेयर अभी भी होगा। तो अब जरा गिनो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? 1 2 3 4 5 6 नहीं, केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। अब जरा देखो, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है क्या बच्चों? हाँ सर है। एक क्या, दो लोन पेयर है बच्चों। अब हाँ के पास लोन पेयर और इसका बेचारे का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, ये दया कर देगा कि नहीं? हाँ यस सर। अगर ये दया कर देगा तो जरा देखो क्या होगा। अपन कह सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। धैर्य रखना, अब धैर्य की ज्यादा जरूरत है। O डबल बॉन्ड N, एक ऐसा बॉन्ड बनेगा, ऐसा बॉन्ड बनेगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं बच्चों? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की। लेकिन अब उसके हिस्से में कितना बचा सरकार? दोनों उसके थे, एक किसके सर पास? ऑक्सीजन नाइट। 3 बॉन्ड। अरे जरा धैर्य रखो, कोऑर्डिनेट कर रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भूल गए क्या भैया? इस बॉन्ड, नहीं सर वो याद है, बट ट्रिपल बॉन्ड वो। हाँ रुक जाओ धैर्य रखो। इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। लेकिन उसके पास कितना बचा? एक। एक एक किसके पास चला गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास। इस बोलते रहो लपालप। इसलिए नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसलिए ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। आ गया। अब रुके रहो, नयूर भाई कह रहे हैं सर 3 बॉन्ड ऑक्सीजन। अरे जरा गिनो कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन 8 होना चाहिए। मैं चाहे 1000 बॉन्ड बनाऊं, इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं 1000 बॉन्ड बना करके अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर सकता हूं, तो पूरी दुनिया को मेरी बात माननी पड़ेगी, हाँ या ना? हाँ यस सर। लेकिन 1000 बॉन्ड बना करके कोई पैदा ना हुआ जो किसी के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर दे। तो क्योंकि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, दोनों बॉन्ड। सर फिर उसमें पॉजिटिव चार्ज क्यों है? पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि वो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास चला गया। यस ओके सर। बोलो बोलो बोलो, पूछो जो मर्जी वो पूछो भाई। सर आपने अगर 8 इलेक्ट्रॉन सारे मतलब काउंट करा दिए तो फिर पॉजिटिव हाँ। चार्ज कैसे बचे? तो सुनो, तुम इसका मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो देता है उसमें भी गिना जाता है, जो लेता है उसमें भी गिना जाता है। समझे कि नहीं समझे? हाँ हाँ, बट सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का तो साइन अलग रहता है। दो तरीके होते हैं। एक तो ऐसे बनाओ, ऐसे तो उसमें चार्ज दिखाने की जरूरत नहीं। हाँ एक ऐसे बनाओ तो उसमें डोनर पे नेगेटिव, सॉरी एक्सेप्टर पे नेगेटिव और डोनर पे पॉजिटिव दिखाया जाता है।
दो तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाता है, जान लो। एक ऐसा, सर आपने एरो वाले बताया था शायद पहले। नहीं ओजोन वगैरह का शक्ल बताया होगा। देखो ओजोन ऐसे भी बनता है और ओजोन ऐसे भी बनता है। अभी समझा कि नहीं समझा? पहली शक्ल याद है सर। ठीक है, अगर नहीं बताया है तो अब जान लो। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। इतनी चीजें बन गई, सोचो एक रिएक्शन में इतना टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं। हम जो पढ़ेंगे उनके बारे में जानकारी होगी, या ना पढ़े ठीक है, लेकिन जितना जानेंगे उसको बेहतर तरीके से जानेंगे। अब जरा देखो, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये सबको दिख रहा है, और इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रोसोनियम आयन। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसोनियम। सोनियम आयन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में होता है ये। जानवी है क्लास में? यस सर। जानवी ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बता सकती हो? याद नहीं है। कोई नहीं, कोई नहीं, ये बहुत कमीना लिगैंड भी होता है। अब अगला यूनिट उठाएंगे तो सिखाएंगे। चलो, अब सरकार हमने इतना देखा, यानी ये नाइट्रोसोनियम आयन है। अब अगर ये नाइट्रोसोनियम आयन है, यही हमारा AR होता है। AR मतलब समझ गए? अटैकिंग रिएजेंट यही होता है सैंड मेयर रिएक्शन में। याद रखना, एग्जामिनर बहुत चालू होता है, हमसे तुमसे भी ज्यादा चालू बनने की कोशिश करता है। वो तुमसे कभी ये सड़ैली रिएक्शन नहीं पूछेगा, वो तुमसे पूछ लेगा कि सैंड मायर रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट कौन है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो जिसको मैकेनिज्म के बारे में कुछ ABCD नहीं मालूम है, वो क्या बताएगा कि अटैकिंग रिएजेंट कौन है? क्योंकि वो जानता है कि आधी जनता रट के आ रही है, वो इसके बारे में कुछ पूछेगा ही नहीं, वो सीधे पूछेगा which one is the attacking reagent in the Sand-Meyer reaction। तो तुमको मालूम होना चाहिए कि सैंड-मेयर रिएक्शन में अटैकिंग रिएजेंट क्या है। बोलो बेटा। नाइट्रोसोनियम आयन। नाइट्रोसोनियम आयन। चलो आओ, अब हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्या था? हमारे पास एनिलीन था, हाँ या ना? अब इसको यहां लगाऊं या यहां लगाऊं? रेगुलर पोजीशन है तो घबरा मत जाना। इस पे नाइट्रोसोनियम आयन है, एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड यहाँ O+ हो जाएगा। बोलो हाँ। अब ये ऑक्सीजन इस नाइट्रोजन की हरदम बैंड बजाए रहेगा कि नहीं? हरदम एहसान दिखाता रहेगा कि नहीं, मैंने दिया है तुम्हें इलेक्ट्रॉन? यस। तो ये नाइट्रोजन कहेगा कि तुम मेरे ही जाति के हो, ये तुमको परेशान कर रहा है, तो मैं तुम्हें अब अपना इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो ऑक्सीजन कहेगा जहां से मर्जी वहां लो, मेरा वाला दे दो। ठीक है, NH2 दिस 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 दिस, इसके साथ कौन जुड़ जाएगा? N डबल बॉन्ड O। बोलो हाँ। यस। पक्का? बोलो बच्चों, पक्का ना? हाँ सर। यस सर। अभी अभी हमारे पास दबा के कौन सी चीज है? HX स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये H आयन की कमी नहीं होने देगा। तुरंत आगे H आयन क्या करेगा? H आयन तुरंत क्या कर देगा? हमारे ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक कर देगा। और सुनो, इस बॉन्ड के दो, एक गलती हो गई, थोड़ा और अच्छे से बता देता हूं, घबराना मत, धैर्य रखना। इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन के हैं कि नहीं? इसलिए नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं? हाँ तो कह दो यार। यस सर। पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा तो नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा क्या? तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये -H+ अलग हो गया। अब क्या बना देखो, अब बना ये और यहाँ क्या बन गया? घबराना मत, जिसकी ना मर्जी हो वो पूरा मैकेनिज्म ना जाने, रिएक्शन जानता है। N डबल बॉन्ड O, यहाँ कौन हो जाएगा? H। हाँ या ना? हाँ या ना सरकार? हाँ। ठीक है। हाँ सर। अगर इतनी बात समझ गए तो अब हमारा क्या होगा? अब हमको मीडियम में H+ है, H+ इस ऑक्सीजन पे क्या कर देगा? H+ इस ऑक्सीजन पे अटैक कर देगा। तो क्या बन जाएगा देखो जरा, दिस दिस
दिस एन सिंगल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बोलो हाँ, बोलो। अब अगर यहाँ पे पॉजिटिव, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया बच्चों, तो आगे की कहानी तुमको समझ में आ जानी चाहिए ही चाहिए कि आगे की कहानी क्या होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो क्या वो स्टेबल होगा? क्या इस पर पॉजिटिव चार्ज आया तो स्टेबल तो होगा नहीं आसानी से। तो बताओ ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा? बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या हो जाएगा? एन, और इस पर एक लोन पेयर भी है, दिस, ये NOH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ एक लोन पेयर है। बोलो हाँ, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा तो इस, एक सेकेंड, अगले स्टेप में हमको फिर से H+ क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा, क्या बन जाएगा? एन दिस N+HOH2, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो अब क्या होगा जरा देखो, ये वाला लोन पेयर ये इसे दे देगा और ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो अगेन इस पे पॉजिटिव चार्ज मेंटेन रहेगा। मैं दिखा देता हूं कैसे। ये था, ये है नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन, ये है OH2+। अगर ये H लगा है, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो इस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था। देखो, अगर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था तो लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये अगेन अपना बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन छीन के निकल रहा है। तो ये देखो, ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ H बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन ने दिए हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, अनस्टेबल होगा, झट से H+ तोड़ देगा। H+ तोड़ देगा तो क्या बना देगा? ये देखो बना देगा ये N, और डबल बॉन्ड N पे प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3, और यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा। बोलो हाँ, एक लोन पेयर रहेगा और बगल का नाइट्रोजन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, यानी 1 2 3 4 के बाद 5 6, हाँ ऐसी स्थिति है। फिर ये इसको कोऑर्डिनेट कर देगा और क्या बन जाएगा? बहुत धैर्य लगेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, इसका पॉजिटिव खत्म हो जाएगा, ये पॉजिटिव यहाँ पैदा हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं डायजोनियम सॉल्ट। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही कोई नेगेटिव स्पीसीज आकर के रुक सकता है। तुम पहले बताओ, इतना बनने में थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन एक एक स्टेप चलो देखो शुरू से। आज के लिए इतना ही करेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। तुम यही रिएक्शन समझ लो बस। यहाँ से शुरू है ना मैकेनिज्म, यहाँ से देखो एक एक स्टेप, जिसमें समस्या हो बताओ, एक एक स्टेप देखो। आज के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, सिर्फ यही 2 रिएक्शन सीख जाओ बस। नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ। ठीक है, इसमें किसी को कोई तकलीफ, किसी को भी कोई समस्या हो तो बताएं। ओके, आगे चलो। इसमें बताओ किसी को कोई समस्या? पूरा तसल्ली बख्श तरीके से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक समझ में ना आए तब तक देखो। कहीं भी किसी जगह पे कुछ भी हो तो आप एक बार कोशिश करो देखने की।
सर ऑक्सीजन को दूसरा कहाँ से मिला? कहाँ पे बेटा? यहाँ हाँ मतलब इसके आगे वाले प्रोसेस में H2 देखो, नहीं है ना। ये बॉन्ड टूटेगा तो OH हो जाएगा, हम्म। ऐसे लिखना चाहिए। अब ये इस पे अटैक करेगा तब ये H2O होगा, गलत लिखा था वो, ठीक है? हाँ समझ गया सर। ये H आयन कहाँ से है? ये वाला एसिड से, वो पिछला एसिड हाँ, ये पिछले मिक्सचर जो वाले दे रहा HX से है ना। हाँ, हाँ भाई कुछ भी पूछो, जो मर्जी वो पूछो, और पता लगा लेना कि कितने लोगों के क्लास में सैंडमायर की मैकेनिज्म हुई। हो गया? हाँ सर। यहां से कहानी देखो, बहुत ही सिंपल है, तुम्हें समझ में आई कि नहीं ये देखो। डन? कहीं भी पूछ सकते हो कुछ भी। बच्चों कहीं भी जरा सा भी हेजिटेशन हो तो बताओ, आगे चलूं? कुछ भी पूछ सकते हो सर, यहाँ चार्ज कैसे आया, क्या बॉन्ड टूटा, क्यों टूटा, वॉट एवर यू वॉन्ट। चलो आगे चलूं? बेटा जवाब दें। हाँ ठीक है, हाँ सर। कुछ पूछना नहीं है इसमें? दिख रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक एक दिख रहा है दिव्यानी? यस सर। गुड गर्ल। आप जरा बताओ कि जब इसमें से H आयन निकलेगा तो X आयन फ्री होगा कि नहीं? भाई H प्लस निकलेगा तो यहाँ देखो X माइनस फ्री हुआ होगा कि नहीं? हाँ सर। X माइनस ये जो फ्री हुआ होगा ये उसी मिक्सचर में पड़ा रहेगा, पड़ा रहेगा तो लास्ट में इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आके चिपक जाएगा कि नहीं? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच क्या होता है? अट्रैक्शन। बोलो। यस सर। ठीक है, अब जनरली ये XCl होता है, देख लो मेन रिएक्शन देखो Cl लिया है, तो अपन चाहें तो लिख दें X का मतलब जनरली सैंडमायर में अपन अगर Cl ले दें तो यहां भी ये क्या हो जाएगा? Cl माइनस हो जाएगा। बोलो, वही, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है ना भाई? हैलोजन में हमने स्पेशलाइज कर दिया, X कौन ले लिया? क्लोराइड आयन कर दिया हमने। चलो हाँ तो अब आगे की कहानी जल्दी कहीं लिखी नहीं मिलेगी तुम्हें, आगे की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो तुमने सिर्फ इतना देखा है, देखो यहां से हम यहां कैसे पहुंचते हैं, अभी तक तुमने इतना देखा है, अभी यहां से यहां भी तो तुम्हें जाना है। बोलो 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 बोलो। हाँ। चलो तो यस सर। आगे चलना बहुत आसान है, खाली जरा सी बातें समझनी है बस। X पे माइनस CuCl लिया है बच्चों, CuCl लिया है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दिखाऊं या दिख रहा है? कॉपर दो बॉन्ड बनाता है ना, तो यानी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और चाहे तो देख अगर या दो 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 अगर या ये ऐसे बता दो तुम, कॉपर मेटल है कि नहीं? एक बॉन्ड बनाने के बाद +2 अगर उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब बताओ इलेक्ट्रॉन दे सकता है कि नहीं? अब भाई क्यों नहीं दे सकता अगर ये मेटल है तो? मेटल की टेंडेंसी ही होती है यारों इलेक्ट्रॉन देने की, दे देगा तो नाइट्रोजन के चार्ज को ठंडा कर देगा,
और जैसे ही नाइट्रोजन का चार्ज ठंडा हो जाएगा तो X माइनस सरपट फ्री हो गया कि नहीं? बच्चों X क्या यस सर? सर। और X माइनस फ्री होकर के किसके साथ बच जाएगा? ये Cu जब एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। CuCl है और ये हमारा X माइनस क्या था? Cl माइनस था। तो बताओ ये इसके साथ कोऑर्डिनेट करके बॉन्ड बॉन्ड बना लेगा कि नहीं? Cl Cu Cl बोलो हाँ जल्दी से। यस। ठीक है। Yes, sir. तो अब यहाँ होमोलिटिक फिशन होता है। क्या होता है? तो होमोलिटिक फिशन। इसमें होमोलिटिक फिशन होता है बॉन्ड का। होमोलिटिक फिशन हो जाएगा तो देखो दिस यहाँ डॉट और प्लस नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। बोलो हाँ। अब ये किससे रिएक्ट कर लेता है? CuCl2 से। अब CuCl2 में ये जो ये डॉट है तो क्लोरीन को डॉट की तरफ पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? और डॉट की तरफ पकड़ेगा तो क्या अलग हो जाएगा? जरा देखो, अलग हो जाएगा CuCl डॉट प्लस दिस यहाँ कौन लग जाएगा? Cl। तो बताओ ये कैटलिस्ट हुआ कि नहीं? क्योंकि ये स्टेप 1 में पार्टिसिपेट किया और स्टेप लास्ट में वही फिर बन के अलग हो गया। देखो कैटलिस्ट की तरह काम किया कि नहीं? हाँ सर। ठीक है। अब बताओ समझा कि नहीं समझा? ऐसे ही ब्रोमिनेशन भी होता है, ऐसे ही ब्रोमिनेशन भी होता है। खाली Cl की जगह Br कर देना, बाकी सब कुछ एज इट इज होगा। अब बताओ इसमें कहीं संदेह है आपको कि सर ये क्यों कर दिया आपने? कहीं संदेह है ऐसा? नो सर। ठीक है। तो ये टोटल मैकेनिज्म है सैंडमायर की। दो बातें बहुत फाड़ू निकली इसमें, पूछो क्या क्या? क्या क्या? क्या सर? CuX या CuCl कैटलिस्ट होता है, रिएक्टेंट नहीं होता, याद रखना। दूसरा, अटैकिंग रिएजेंट इसमें NO+ होता है। ये दो बातें बहुत फाड़ू हैं। तुमको पूरा मैकेनिज्म ना भी याद हो तो अगर इतना सब कुछ देखने के बाद ये दो बातें याद हो जाएं तो समझ लो कि तपस्या क्या हो जाएगी? सफल। समझे कि नहीं समझे? तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मैं ये रिकॉर्डिंग फटाफट अपलोड कर देता हूं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। कल ये यूनिट पूरा खत्म हो जाएगा, बहुत आसानी से खत्म होगा। बहुत टाइम पास चीजें बची हैं बस। कल खत्म भी हो जाएगा और दूसरा यूनिट शुरू भी हो जाएगा। कौन सा स्टार्ट करोगे सर? सोच रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कर दूं क्या, थोड़ा ऑर्गेनिक में तुम्हें पॉज भी मिल जाए, 3 यूनिट अपना अच्छे से रिवीजन भी कर लो। सर 1 मिनट देख लेते ना, वो मतलब टर्म 1 के लिए है क्या? हाँ देख लेना। चलो फिर आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों ये मैकेनिज्म बता करके मैंने कोई पाप नहीं किया है। 95% टीचर आपको यही इतना रटाएंगे, यही इतना रट्टा मरवाएंगे। हमने सोचा कि अगर हम थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप भी जान लो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को नहीं जानना, तो दो बातें जान लेना बच्चों। एक कि CuX तुम्हारा कैटलिस्ट होता है, दूसरा NO+ बच्चों तुम्हारा अटैकिंग रिएजेंट होता है। ठीक है सर नहीं है वो। ठीक है। अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है तो इलेक्ट्रो करा दें? वो भी नहीं है अच्छा वो भी नहीं है तो चलो फिर सर। 2 चैप्टर बाकी है, अगला। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर और बायोमोलिक्यूल। चलो भाड़ में जान दो, सूर्य कल शुरू करेंगे अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल यस सर। ईथर शुरू करेंगे, बहुत सड़ेली यूनिट है, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगी। चलो आज के लिए इतना पर्याप्त। बाय बाय सर। बाय बेटा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बच्चों बात करें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो कोई भी एरिल हैलाइड किन परिस्थितियों में देता है इसको तुम्हें याद रखना पड़ेगा बच्चों। सिर्फ
तीन परिस्थितियों में देता है। कल आपने देखा था कि यहाँ रेजोनेंस की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, क्यों मयूर भाई? ठीक है, अगर पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है तो हम लोग बोले थे कि आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। तो बच्चा मुझसे पूछ सकता है क्या कभी किसी परिस्थिति में देता है? हाँ, ये तीन परिस्थितियां हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है, जिसमें ये इस रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है। पहला, अगर हम इसका रिएक्शन बेस से करा रहे हों, बेस से अगर हम इसका रिएक्शन करा रहे हों और कंडीशन क्या हो? कंडीशन हो बच्चों कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो, टेम्परेचर 623 केल्विन। अच्छा खासा टेम्परेचर है कि नहीं? बोले सरकार 600 हाँ सर। केल्विन, और प्रेशर भी हो, और मीडियम, बाद में उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी हो रहा हो, तो इस परिस्थिति में ये क्लोरीन को रिमूव कर देगा। सीधे क्वेश्चन आएगा। या अगर NaCN हो, कौन हो? NaCN हो, किसके साथ? CuCN के साथ, 473 केल्विन टेम्परेचर और प्रेशर हो, तो Cn माइनस भी इसको रिमूव कर देगा। या आपके पास अमोनिया हो, Cu2O के साथ 473 केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये अमोनिया भी इस क्लोरीन को रिमूव कर देगा और यहाँ NH2 ऐड हो जाएगा, और साथ में 2CuCl प्लस वाटर निकल जाता है, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस। पहली कंडीशन है जब कोई एरिल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है। तीन परिस्थितियां हैं आपकी सिलेबस में जो आपको बिल्कुल मेमोराइज करके रखना है, और कोई चारा नहीं है। मेमोराइज करके इसको रख लोगे? बोलो। हाँ सर। ये यस। हर हाल में ध्यान ही रखना है। अब बच्चों, अगर यहां हम लोग इतनी चीज देख लिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये स्थिति, दूसरा एक बार और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को देगा, जानते हो कब? जब इससे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो। दूसरा कंडीशन, जब तुम्हारा ये हैलाइड क्या देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तब जब इससे कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे कि NO2। अगर सरकारों हम लोग ध्यान से देखें, बातों को समझें, जाने, तो NO2 का -M और -I दोनों इफेक्ट जबरदस्त होता है। ठीक है, तो अगर इसका अपन किसी बेस से रिएक्ट कराते हैं तो जरा धैर्य पूर्वक बातों को देखो। NO2 ऑर्थो और पैरा, इस पोजीशन के लिए ये दोनों ऑर्थो हैं और ये पैरा है। बोलो हाँ। भाई जैसे अगर NO2 यहां लगा है तो ये ऑर्थो, ये पैरा होता है। अगर NO2 यहां लगा है तो ये ऑर्थो और ये पैरा हो जाएगा। हाँ सर। समझे क्या? ठीक है, तो मेरे प्यारे सरकार, अगर मैं ऐसा कहूं तो आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे कि ये ऑर्थो ये पैरा पोजीशन है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है, वैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है। दिखा दूं क्या? चलो दिखा देता हूं। देखो, जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है
तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर कैसा चार्ज बढ़ाएगा? पॉजिटिव। ये मैं आपको विजुअलाइज करा देता हूं। ये चार्ज यहां घुमाया भाई, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा तो है नहीं, तो ये चार्ज यहां चला जाएगा, जिसको रेजोनेंस कहते हो। -R और +R, दो इफेक्ट केमिकल बॉन्डिंग में बताया गया है। और बच्चों रिपीटर पे बहुत प्रेशर आ रहा है, ऐसा मैंने फील किया है, इसलिए कल हम तीनों लोगों ने मिल करके कुछ प्लान किया है कि रिपीटर का काम थोड़ा मिनिमाइज करेंगे। इसलिए अगला टॉपिक जो होगा वो कंबाइन चलेगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ हाँ सर। चार्ज आ जाएगा, यहाँ देखो ये स्थिति है, फिर ये घूमेगा मेरे शेरों। तो जरा गौर से देखो। और जानवी, बस आपको अगले मंडे से हम लोग दिन में ही फ्री कर देंगे, आपका शाम का कोई समय नहीं लेंगे, क्योंकि खुद से भी पढ़ना, ऐसा हम लोगों को फील हो रहा है कि आपको समय नहीं मिल रहा है खुद से पढ़ने का। हाँ सर। हाँ, तो घबराओ मत, बस अभी इसी मंडे से शेड्यूल एकदम परफेक्ट कर दिया जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, O- यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसके बाद ये यहाँ, और जब ये यहाँ आएगा यहाँ चला जाएगा। मयूर भाई जरा बताते एक बार मुझे कि यस सर। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है बेटा? सर मेटा और पैरा, मेटा और ऑर्थो। देवभूषा, ऑर्थो और पैरा पे, मेटा पे कहाँ है? अरे मेटा तो ये पोजीशन है ना। हाँ सर, यस सर, सॉरी। कहाँ है चार्ज? अब बताओ, कोई बात नहीं, कहाँ है चार्ज? ऑर्थो और पैरा। तो इस बात को अपने एक एक रग में बसा लो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहां पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है? ऑर्थो एंड पैरा। हाँ, ये बोला नहीं लोगों ने, इसको भी देख ही डालो तभी, जिससे हमेशा के लिए बात खत्म हो। ये देखो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा, रेजोनेंस कराओ, यहाँ डबल बॉन्ड, दिस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये अगेन रेजोनेंस करेगा मेरे प्यारों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, अगेन रेजोनेंस होगा, तो Cl प्लस डबल बॉन्ड दिस, यहाँ नेगेटिव, उसके बाद अगेन रेजोनेंस हो जाएगा, तो Cl दिस। बताओ, तो तुम्हें सभी स्ट्रक्चरों में एक तो यहाँ नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, गौर से देख लो, थोड़ा जगह कम पड़ गई, यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कहाँ पे नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है? जल्दी जवाब दो। ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। वेरी गुड। और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा रहा है? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ठीक है सरकारों, वेरी गुड। अगर इतनी बात आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो गलत बात है। अब हमारा टारगेट जानवी ये था कि किन किन परिस्थितियों में तुम्हारा एरिल हैलाइड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। हम तो बस यही बता दें, कौन सा सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जानवी पहला कंडीशन तो ये तीनों बता दिया हमने, यही तीन परिस्थितियां ये हैं जब तुम्हारा कोई एरिल हैलाइड किसको सपोर्ट करता है बच्चों? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। दूसरी परिस्थितियां क्या हैं? ये अब मैं इसको फिर से बताना पड़ेगा
तो अगर मैं आगे चलूं और अपने सरकारों को कहूं कि सरकारों ये है तुम्हारा कंपाउंड, यहाँ लगा है Cl, यहाँ लगा है NO2, NO2 का ऑर्थो पोजीशन ये दोनों है, Cl यहाँ पर अपने माइनस आई इफेक्ट की वजह से पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा, यानी इस और इस साइट में ये साइट ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ली हुई होगी कि नहीं, क्योंकि NO2 का माइनस एम इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, माइनस एम से यहाँ और यहाँ बराबर चार्ज प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन यहाँ क्लोरीन माइनस आई की वजह से और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा कि नहीं बढ़ा देगा? यस सर। ठीक है, तो सरकारों इसका टैग कहाँ करा दूं? यहाँ करा दूं अगर आप बोलो तो। कोई तकलीफ? नो सर। कोई तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए। कार्बन एक बार में 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए हमको कार्बन का एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जब तोड़ने की बात आए तो कौन टूटता है? जो कमजोर होता है। क्या मजबूत चीज टूटती है? तो सिग्मा और पाई बॉन्ड में कौन कमजोर है? पाई बॉन्ड कमजोर है, तो बच्चों पाई बॉन्ड टूट जाएगा यार, यहाँ OH लग जाएगा, यहाँ NO2 है ही, यहाँ नेगेटिव चार्ज आगे। अब ये नेगेटिव चार्ज इन पाई बॉन्ड के साथ अल्टरनेशन में है सरकारों, तो भैया जो सिखाया था केमिकल बॉन्डिंग में रेजोनेंस वही यहाँ होगा। रेजोनेंस करा दिया तो यहाँ नेगेटिव दिस NO2 ClOH, अगेन ये रेजोनेंस करा दो तो अगेन ये बॉन्ड टूट जाएगा। this negative NO2 OH Cl, यही स्थिति होगी कि नहीं? बोलो। यस सर। ठीक है, अब बच्चों क्या हो सकता है? कह दो वही हो सकता है जो मंजूर खुदा हो सकता है। अब या तो ये नेगेटिव चार्ज वापस चला जाए और हम फिर इसे पा जाएं, और या तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ जैसे ही शिफ्ट हो तो इन दोनों में से कोई एक बॉन्ड टूट जाए, या तुम ऐसे कह सकते हो इनमें 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 कोई एक बॉन्ड टूट जाए, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं। अब इन चारों में किसको तोड़ोगे? जो कमजोर हो। तो कार्बन और क्लोरीन का जो ओवरलैपिंग होगा वो 2p3p होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का 2p2p होगा, कार्बन और कार्बन का 2p2p होगा। तो इन तीनों बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड कमजोर है? कार्बन क्लोरीन। कार्बन क्लोरीन। कैसे जाना? कैसे जाना? ओवरलैपिंग से। Overlapping. ओवरलैपिंग से क्या तुम्हारे मन में आया जो तुम जान लिए कि ये कमजोर है? भाई 2p3p हो। एनर्जी डिफरेंस। 2p and 3p का energy वेरी गुड, difference. वेरी गुड। एनर्जी डिफरेंस चाहे बोलो मयूर भाई, और चाहे बोल दो कि बॉन्ड लेंथ। भाई 2p3p में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा, इसलिए ओवरलैपिंग कम, इसलिए बॉन्ड की मजबूती कम। 2p3p में बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसलिए बॉन्ड की मजबूती कम। दो तरीके से जवाब दे सकते हो, जैसे मन हो वैसे दे दो। तो जो सबसे कमजोर है बच्चों उसे तोड़ दो यार, क्या दिक्कत है भैया? इसको हमने तोड़ दिया, तोड़ दिया तो क्या हो गया? ये प्रोडक्ट बन गया। देखो सब कुछ कॉन्सेप्ट के ही बिहाफ पे चल रहा है बच्चों, ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट से बाहर चल रहा है। यानी कि कोई एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकता है। कैसी परिस्थिति में बच्चों? अगर उसके ऑर्थो पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ हो तो। हाँ या ना? हाँ तो कह दो यार।
यस। अब ये तो बिल्कुल दिख गया ना, इसमें कुछ कंफ्यूजन तो बचा नहीं बच्चों। हमने ये भी दिखा दिया कि अगर ये सारी चीजें तुमको 11th में बता रखा हूं, फिर भी बताया फिर से कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो तो माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो तो प्लस चार्ज आएगा। और माइनस और प्लस दोनों कहाँ आते हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। इसके बाद अगर इतना हो गया तो अब एक और कंडीशन में अपन इसको पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ हमने इसको इस कंडीशन में पढ़ा, इसको 1 मान लेते हैं। चलो बी में पार्ट 1, जब ऑर्थो पोजीशन पे लगा हो। अगर बच्चों मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बजाय ऑर्थो के कहाँ लगा दूं मेरे शेरों? पैरा पे लगा दूं, तो इसका जो पैरा पोजीशन होगा, देखो इसके ऑर्थो ये हुआ, पैरा ये हुआ कि नहीं? फिर नहीं बोला कुछ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव आएगा कि नहीं? यस सर। हाँ। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही देखो, ठीक है ऐसे जैसे यहाँ आया हुआ ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आया है ना भाई, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप था, इसके ऑर्थो और इसके पैरा पे पॉजिटिव आया है ना। वैसे देखो ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करके एक और पॉजिटिव बढ़ाएगा कि नहीं? यानी कि जो ये वाला पोजीशन है यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। एग्री की एंग्री? एग्री। सभी लोग या बस एक ही लोग जो बोल रही हैं? यस सर। ठीक है, अगर सभी लोग एग्री हैं तो आगे देखें सरकार। हम OH आयन का अटैक कराएंगे, यहाँ करेगा। कार्बन एक बार में 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, तो अब ये पॉजिटिव खत्म कर दे रहा हूं, नहीं तो कंफ्यूज करेगा। समझ गए कि नहीं? कार्बन एक बार में 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता बच्चों, तो जो सबसे कमजोर बॉन्ड होगा शेरों वो टूट जाएगा। तोड़ दिया हमने, तो Cl ऐसे 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 ऐसे, यहाँ नेगेटिव, यहाँ दिस NO2, यहाँ OH जुड़ गया, फिर ये रेजोनेंस करेगा। करा दो रेजोनेंस यार। अब सोचो कि केमिकल बॉन्डिंग कितना इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि जैसे ही ट्रांसफर होगा वैसे ही वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? OH दिस NO2 प्लस Cl माइनस। इस परिस्थिति में भी कोई एरिल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है, हाँ या ना? तो हमने 5 बातें बताई। अगर ये 5 बातें आपको अच्छे से याद रहेंगी तो ही बच्चों आनंद आएगा, नहीं तो आनंद आएगा नहीं। समझे क्या? यस। ठीक है, अगर इतनी बात हो गई तो भैया बहुत बढ़िया बात है। अब आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ये सब नोट्स बना लोगे ना तुम? आज वीडियो दोनों कंपाइल करके कल और आज वाला भेज दूंगा। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। अब हमने देखा कि एक तो ये कंडीशन है, दूसरा ये कंडीशन है, बस। और किसी कंडीशन में आसानी से इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता। अब अपन बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। किसकी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब बहुत काम की चीजें हैं, बोर्ड में भी खूब पूछा जाता है।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहला हैलोजिनेशन, जिसे पीछे तुमने देख ही रखा था। सबसे पहला क्या है? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन की अगर बात करें तो अगर हम क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन किससे करा दें? क्लोरीन से, किसके प्रेजेंस में? FeCl3 एनहाइड्रस। ये लुईस एसिड है कि नहीं? Yes. दिख रहा है। हाँ यहां पर क्या हो जाएगा? पीछे ये रिएक्शन एक्सप्लेन किया हूं, ऑर्थो पे क्लोरीन लग जाएगा और पैरा पे क्लोरीन लग जाएगा। पीछे किसके लिए? उसके लिए टॉलुइन के लिए। ये रिएक्शन मैंने आपको बताया था कल। अबे हाँ तो कह दे। हाँ सर बताया था। दो मोल HCl। ये तुम्हारा मेजर कर दो, ये तुम्हारा माइनर कर दो। अब आगे सुन लो। अटैकिंग रिएजेंट दिखाना पड़ेगा या दिख रहा है? दोनों जवाब दे सकते हो, दिखाना पड़ेगा या दिख रहा है? Cl+ होगा। Cl+। और FeCl3 क्या है? कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कैटलिस्ट है। दिखाना पड़ेगा या दिख रहा है? जल्दी बोलो। दिख रहा है। ठीक है, देखो थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। Cl Cl Fe Cl Cl Cl, इसके पास लोन पेयर है और आयरन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। क्या बन जाएगा? Cl प्लस FeCl4-। अब ये Cl+ अटैक करता है और लास्ट में H+ निकलेगा, वो FeCl4- से HCl और FeCl3 अलग कर देगा। अब ये पूरा अच्छे से दिखता है या ये नहीं दिखता सबको? लाओ भैया मैं पूरा कर देता हूँ, नहीं तो आधे लोग इतने चोर हैं कि न बोलेंगे और न सीखेंगे। पूरा कर देता हूँ लोग। इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म क्या होगा? मैकेनिज्म में तुम्हारे पास कौन है? क्लोरीन है। क्लोरीन पे क्या है? अब बोलते रहना, अब ना मुंह बंद करना। क्लोरीन पे क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर। FeCl अब शामिल भाई जरा बताना कि ये लिविस एसिड है और वैसे भी देखो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इलेक्ट्रॉन पाएगा तो बिल्कुल बेताब हो जाएगा कि नहीं? हाँ सर। ले लेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Cl+ बन जाएगा बच्चों, और Cl 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 Cl। चलो भाई शामिल तुम ही बताओ, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं बेटे? क्लोरीन के। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और क्लोरीन पे कैसा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बट ये पॉजिटिव नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने बगल से दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लिए। मैंने 100 रुपया दिव्यानी को दे करके वो 100 रुपया मैंने तीर्था से छीन लिया, तो मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ा? नेट चार्ज 0 होगा। नहीं। हाँ, समझे कि नहीं समझे? अब देखो। हाँ सर। अब आगे तुम्हारा क्लोरोबेंजीन था। क्लोरोबेंजीन में मयूर जल्दी बोल दो कि क्लोरीन इसके साथ +M इफेक्ट दिखाएगा कि नहीं? दिखाएगा। मयूर दिखाएगा सर। तो कहां नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा? ऑर्थो और पैरा पे। तो कहां अटैक करा दूं इलेक्ट्रोफाइल का? वहीं पे। वहीं पे। तो पूरा मैकेनिज्म मेरा मन नहीं कर रहा है लिखने का बेटा, मैं भी इंसान हूं यार। ये देखो लिख रखा है। दिखाया था ना। हाँ, ये पूरा मेरा लिखने का मन नहीं है बच्चों, माफ कर देना थोड़ा सा, ठीक है? तो अब इसको कहाँ अटैक करा दे रहे हैं? एक बार ऑर्थो पे अटैक करा दे रहे हैं, एक बार पैरा पे अटैक करा दे रहे हैं।
ये मेजर, ये माइनर। कैसे जाना मेजर माइनर? यहाँ जो रिपल्शन है वो क्या होगा? एंगल स्ट्रेन। और यहाँ रिपल्शन क्या होगा? कम। किससे जान लिया मेजर माइनर? अब जब लास्ट में H+ निकलता है कि नहीं? अब भाई जब ये पॉजिटिव चार्ज घूमता घूमता यहाँ आएगा तो यहाँ से H+ निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एक सेकेंड, चलो दिखा ही दे। चलो भैया लो, एक में ही करूंगा, बाकी किसी में नहीं करूंगा। ये इस पे अटैक किया, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Cl, यहाँ Cl जुड़ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू घूमता हुआ यहाँ पहुंचेगा, बीच के स्टेप उड़ा दिया। रेजोनेंस के थ्रू घूमता हुआ जब यहाँ पहुंचेगा तो ऐसी स्थिति होगी, दिस यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ Cl होगा और यहाँ एक हाइड्रोजन छुपा होगा कि नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन छीन लेगा तो जरा बताओ, Cl दिस Cl और H+ अलग हो जाएगा। ऐसे ही जब पैरा पे अटैक होगा, ऐसे ही जब कहाँ अटैक होगा? पैरा पे, सेम मैकेनिज्म होगा और क्या बन जाएगा? Cl दिस Cl और H+ निकल जाएगा। बताओ निकलेगा कि नहीं? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। निकलेगा सर। ठीक है, अब निकलेगा तो ये H+ शांत तो रहेगा नहीं, ये H+ सरपट किस पे अटैक कर देगा? FeCl Cl नेगेटिव पे। जब ये प्लस H+ इस पे धावा बोलेगा तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के चल देगा, HCl अलग हो जाएगा और जैसे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो उस पे नेगेटिव चार्ज भी खत्म हो जाएगा, FeCl3 अलग हो जाएगा। बताओ, ये पहले स्टेप में लगा था और लास्ट में निकल गया। अगर जो भी चीज पहले में लगती है लास्ट में निकल जाती है उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट। कैटलिस्ट। तो बताओ, क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन तुम्हें पूरा समझ में आया कि नहीं? ये एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है कि नहीं? यस सर। पक्का? यस सर। ठीक है। Yes, sir. सरकारों बस थोड़ी रिएक्शन और बची है, धैर्य रखो। आगे अगर चलूं मैं और आगे चल के साहबजादों से नाइट्रेशन की बात करूं, ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है। किसकी बात करूं? नाइट्रेशन की। कोई अगर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन कर रहा हो तो किताब में बस इतना लिखा मिलेगा तुम्हें, चाहे तो खोल के देख लेना। क्लोरीन होगा, HNO3 होगा, H2SO4 होगा, कंसंट्रेटेड हीट का साइन होगा, ऑर्थो प्रोडक्ट बन रहा होगा, पैरा प्रोडक्ट बन रहा होगा। लेकिन क्या इसमें तुम्हें दिख रहा है कि अटैकिंग रिएजेंट कौन है? और 2 मोल वाटर बन जाएगा? नहीं दिख रहा है। इसलिए मैकेनिज्म जानना क्या है, जरूरी है। कैसे जानोगे? HON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ये होता है वाटर का स्ट्रक्चर, ये तो मेरा हर बच्चा जानता है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, H+ देगा। ये H+ जो है इस HNO3 के इस पे अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा शेरों? HOH एंड डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या मयूर, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है क्या? नो सर। खट से ये बॉन्ड टूट जाएगा और क्या अलग हो जाएगा शेरों? H2O अलग हो जाएगा और N डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉनों का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। हाँ या ना? तो अटैकिंग रिएजेंट कौन है? NO2+। कौन है बच्चों अटैकिंग रिएजेंट? NO2+। 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 अब ये रटोगे या तुम्हें दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है सर। तो सैन मेयर में NO+ था, याद रखना, यहाँ NO2+ है।
अब प्लीज बेटा मुझसे ज्यादा मेहनत मत करवाना, प्लीज प्लीज प्लीज। ये देखो, इस पे तुम अटैक कराओगे NO2+ का, NO2+ का, तो एक बार कैसा प्रोडक्ट बनेगा? ऑर्थो। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ऑर्थो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया रहेगा। एक बार कैसा प्रोडक्ट बनेगा? पैरा। जब ऑर्थो बनेगा तो तुमको वाटर निकलते हुए दिखा कि नहीं दिखा? ऐसे ही जब पैरा Yes. बनेगा तो 1 मोल और वाटर रिलीज होना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए किताब में ऐसे लिख देते हैं ऑर्थो। और ये देखो, और अगर बात करें मेजर माइनर की, तो तुम तो खिलाड़ी आदमी हो यार, ये मेजर हो जाएगा, ये माइनर हो जाएगा। मुस्कुरा के हाँ कह दो। Yes, sir. पक्का? यस सर। ठीक है, अब तुम्हें 2 मिनट नहीं बचा है, तो चलो इसको देख लो। कुछ पूछना चाहते हो क्या? Do you want to ask anything in any reaction? कुछ पूछना चाहते हो? ठीक है, चलो आओ रीज्वाइन करो। Sulfonation. सल्फोनेशन की अगर बच्चों बात करें तो सल्फोनेशन ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा मिल जाएगा आपको। अगर ऐसा लिखा मिल जाएगा बच्चों, 2 मोल कंसंट्रेटेड H2SO4, हीट का सिंबल, और 2 मोल क्या बन जाएगा? वाटर। आप बच्चों जरा गौर से बातों को देखना। यहां ये जो H2SO4 होता है, ये फ्यूमिंग H2SO4 होता है। कैसा? Human. वाटर और सल्फर ट्राईऑक्साइड का मिक्सचर होता है। ये जो फ्यूमिंग H2SO4 होगा, ये किसका मिक्सचर होता है? Water, sulfur, सल्फर ट्राईऑक्साइड को जरा देखो तो इस पे 1 नहीं 2 नहीं 3 मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं, तो इसकी बैंड बजा देंगे कि नहीं? इस पे खूब अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देंगे कि नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यानी कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये तुम्हारा, ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, Electrophile. या तुम कह सकते हो इसे अटैकिंग रिएजेंट। ये क्या करता है जरा देखो। अब बच्चों देखने में तो लगता है, अगर सिर्फ किताबी रिएक्शन देखोगे तुम्हें लगेगा कि अटैकिंग रिएजेंट कौन है? SO3H. SO3H. लेकिन अटैकिंग रिएजेंट SO3H नहीं होता है। कौन होता है? Electrophile. Electrophile. हाँ, मतलब है कौन वो? इलेक्ट्रोफाइल तो हर कोई होगा। SO3. SO3. हाँ, ये बात बहुत काम की है। किताब देखने से लगता है कि अटैकिंग रिएजेंट कौन है सरकार? SO3H. SO3H। और कंटेंट देखोगे तो पता लगेगा कि यार अटैकिंग रिएजेंट तो कुछ और ही है। आओ देखते हैं कैसे क्या होता है। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा भाई? क्यों जाएगा? ये बात मन में आती है क्या? मैं बता दूं, क्योंकि सल्फर इलेक्ट्रॉन के लिए तरस रहा है और बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जाएगा। तो एक ये स्पीसीज बन जाएगी। S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O O माइनस, यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे घूम के जाएगा यहां, जैसे पीछे जाता था, Cl दिस 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 दिस, यहां और पॉजिटिव चार्ज यहाँ S डबल बॉन्ड O O माइनस, यहाँ एक H। अब वही टूटता है जो कमजोर होता है, ये बॉन्ड टूटेगा और जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा तो यहां से H प्लस निकलेगा। H प्लस को सट से कौन पकड़ लेगा? H प्लस को झट से कौन पकड़ लेगा? ऑक्सीजन। अबे शेर के बगल से हिरन जाएगा तो शेर उसको लपेट देगा कि नहीं तुरंत? तो नेगेटिव के बगल से पॉजिटिव जाना चाहेगा तो नेगेटिव फट से लपेट लेगा कि नहीं उसे? Yes, sir. यस सर। यस सर। तो ये देखो तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया बच्चों। जब ये बना तो हर एक मोल SO3 के साथ एक मोल वाटर बना कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसे ऑर्थो पे अटैक होगा तो एक मोल वाटर, और ऐसे पैरा पे अटैक होगा तो एक मोल वाटर, तो दोनों मिलके कितने मोल वाटर हो जाएंगे? 2 मोल। Yes, sir. और ये क्या हो जाएगा? मेजर। ये क्या हो जाएगा? माइनर। यहां एक लाइन लिख देता हूं, ठीक ऐसे ही पैरा के लिए। समझ गए या करके दिखाऊं बच्चों? समझ रहा हूँ। समझे हाँ। सर। जैसे ऑर्थो के लिए होगा बस कुछ नहीं करना है, ठीक ऐसे इसको यहाँ जोड़ना है। यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, घूमता 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 यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। करके दिखाऊं या दिख रहा है? दिख रहा है। ठीक है। ठीक ऐसे पैरा के लिए हो गया बात खत्म। सल्फोनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है। आगे है बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 घटना होती है, एक होता है मेथिलेशन और एक होता है एसिलेशन। क्या क्या होता है? एक होता है मेथिलेशन और एक होता है एसिलेशन। मेथिलेशन क्या होता है? देखो, 2 मोल होगा क्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन कराया जा रहा होगा 2 मोल CH3Cl से, AlCl3 एनहाइड्रस। अब जरा देखो प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, पैरा सब्स्टिट्यूटेड, और साथ में 2 मोल HCl निकल जाएगा। मैकेनिज्म देख लो भैया, तुम्हारे पास CH3Cl है, AlCl3 है, एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट की इनकम्प्लीट? इनकम। Incomplete. तो ये लुईस एसिड हुआ, लोन पेयर लेगा, यस सर। ये बॉन्ड टूट जाएगा, CH3 प्लस AlCl यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये तुम्हारा अटैकिंग रिएजेंट हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? भाई पॉजिटिव चार्ज है, जहां कहीं इलेक्ट्रॉन देखेगा एकदम से लालच में आ जाएगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एकदम से लालच में आ जाएगा तो देखो क्या करेगा, ये क्लोरोबेंजीन पे अटैक मारेगा। अटैक कहां कहां हो सकता है? कहां कहां हो सकता है? ऑर्थो पर और पैरा पर।
बोलो। यस CH3+ अगर ऑर्थो से जुड़ेगा तो ऐसी स्थिति क्रिएट कर देगा, ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस के थ्रू यहां आएगा, हाँ यहां, यहां और यहां पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, तोड़ देगा तो क्या बन जाएगा देखो, क्लोरीन। एकदम आसान है, बिल्कुल रटना नहीं है भाई। CH3 H+ अलग हो गया, अब ये H+ कहां जाएगा, Al Cl 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 के पास, ये इस पे अटैक कर देगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, HCl और AlCl3 बन गया। पहले स्टेप में कौन लगा था, AlCl, लास्ट में कौन निकल गया, AlCl3, AlCl3। यही लिख देता हूं। ठीक ऐसे ही पैरा के लिए, हाँ या ना, यस सर। ठीक ऐसे ही पैरा के लिए हो जाएगा सर हाँ, ये हो गया ये जो इसके मैकेनिज्म है वो इतने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि सारे सेम ही तो है ऑलमोस्ट, एक का भी याद रहा तो बाकी तो आ ही जाएगी। हाँ, यही तो आसानी है, यही तो, और हर यूनिट में है। तुम्हें क्या लग रहा है, ये फ्रीडिल क्राफ्ट एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी तुम्हें मिल जाएगा। तो बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर उनसे भागे नहीं कोई, भागेगा तो बच्चों कैसे होगा, कोई क्लास ही ना करेगा तो कैसे होगा, तब तो नहीं हो पाएगा, क्लास तो करना पड़ेगा। अब क्लास कहाँ करना है, ये तो भैया पूरी तरह बच्चों पे डिपेंड करता है, उनको समझ होनी चाहिए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नहीं तो देखो, कोचिंग एक इंडस्ट्री है, और कोचिंग में पढ़ाई के अलावा इनकम का भी एक जरिया है। तो सेलेक्ट तो 2 ही 4 बच्चे होते हैं, लेकिन इनकम तो बच्चों सबसे आती है ना। तो हमारे लिए तो हर बच्चा एक बराबर इंपॉर्टेंस रखता है, चाहे कोई हमसे पढ़ रहा हो, चाहे कोई हमसे न पढ़ रहा हो, चाहे क्लास अटेंड कर रहा हो, चाहे नहीं। फीस दिया है तो हमारे लिए तो बराबर इंपॉर्टेंस रखता है इकोनॉमिकली, लेकिन दिल से एक बराबर इंपॉर्टेंस कभी नहीं हो सकता उसके लिए जो काम न कर रहा हो और उसके लिए जो काम कर रहा हो। मेरा तो नहीं हो पाता भाई, और आई एम नॉट एक्टर ऑल्सो, जो कुछ रहता है साफ सुथरा रहता है। तो मयूर भाई जो आपने बोला वो बिल्कुल परफेक्ट बात है, एकदम सिंपल, साधारण, आसान। देखो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेथिलेशन। क्या बोलते हैं, मिथिलेशन। अब अगर एसाइल ग्रुप ऐड होगा, पैरा के लिए नहीं करके दिखा रहा हूं, पैरा यार तुम लोग खुद कर लेना बाबा, तुम मत लिख देना, बोर्ड में एक्सप्लेन कर दोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। बस तुम ये ना कह देना ठीक है ऐसे ही पैरा के लिए, वहां करके दिखाना पड़ेगा। अगर जैसे क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन CH3C डबल बॉन्ड OCl से करते हैं AlCl3 के प्रेजेंस में, AlCl3 के प्रेजेंस में, तो जरा देखो क्या हो जाएगा, यहां भी ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बन जाता है।
C डबल बॉन्ड O CH3 Cl C डबल बॉन्ड O CH3 साथ साथ 2 मोल क्या बन जाएगा? H2O HCl। यहाँ HCl बनेगा। अब मेरा मन नहीं है दिखाने का, अटैकिंग रिएजेंट दिखा दे रहा हूं, बाकी तुम लोग खुद कर लेना। AlCl3 ये बॉन्ड टूटेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसाइल। इसलिए इसे एसाइलेशन भी बोलते हैं। और यही तुम्हारा कौन है? अटैकिंग रिएजेंट है। यही कहाँ कहाँ अटैक करेगा? ऑर्थो पे और पैरा पे। और ये क्या हो जाएगा? मेजर। ये क्या हो जाएगा? माइनर। बताओ मयूर भाई, समझा कि नहीं? हाँ सर। ठीक है मेरे सरकार, इसी रफ्तार से अपन आगे चलते रहेंगे। तो आगे देखिए, आगे आएगा वुर्ज। तो आपने पढ़ा है। एक और कमीना रिएक्शन है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। जो भी नेम रिएक्शन है वो तुम्हारे कॉपी में ऐड होने चाहिए। धीरे ही धीरे ऐड करो, वीक के 3-4 रिएक्शन ही करो, लेकिन रेगुलर करो। ये नहीं कि एक वीक में किए बाकी में नहीं किए। भले तुम एक वीक में 4 रिएक्शन अलग से ऐड कर रहे हो नेम का, लेकिन उसका नेम रिएक्शन का अलग कॉपी होना चाहिए बस। कौन से रिएक्शन की बात आ गई बच्चों? वर्ज फिटिंग रिएक्शन। तो जब एरिल हैलाइड when एरिल हैलाइड, बस लास्ट है ये, when एरिल हैलाइड undergo coupling reaction when treated with sodium metal in the presence of dry ether, reaction is known as Wurtz फिटिंग रिएक्शन। वुर्ज और वुर्ज फिटिंग में यही अंतर है कि वुर्ज फिटिंग में एक होता है एरिल हैलाइड और दूसरा होता है एल्किल हैलाइड, लेकिन वुर्ज में दो के दोनों क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड। हाँ या ना? यस सर। वुर्ज में दोनों होते हैं एल्किल हैलाइड। वुर्ज फिटिंग में एक होता है एल्किल हैलाइड तो दूसरा होता है एरिल हैलाइड। समझे बच्चों? हाँ सर। तो ये है कहानी सरकारों। अब ये 2 मोल बनेगा तो यहां 2 कर दो। अगर दोनों एरिल हैलाइड ले ले तो भी ये वुर्ज फिटिंग के ही कैटेगरी में आएगा। इनके मैकेनिज्म के बारे में 1000 बातें आपको सिखा रखा हूं, बार बार क्या ही वही रोना लाना। तो इसको कपलिंग रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सब रेगुलर पोजीशन होते हैं, किसी को कहीं से जोड़ूं कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और ये सब रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होते हैं बच्चों? ड्राई ईथर, बोलो। यस सर। यस। ठीक है, अब मुस्कुरा दीजिए। पूरा एल्किल हैलाइड क्या हो गया? खत्म।
अगला यूनिट हम लोग मंडे से शुरू करेंगे। अभी 2 दिन इस पे न्यूमेरिकल चलेगा। अगला यूनिट मंडे से शुरू करेंगे और वो यूनिट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और गौरी है, सर वो तो अल्कोहल वाला लेने वाले थे ना? नहीं रुक जाओ, इलेक्ट्रो करा देते हैं। गौरी है क्लास में और यस सर। दोनों लोग हैं, जानवी भी है। Yes, sir. जानवी और गौरी, आपका 3 बजे वाला क्लास हम बंद कर रहे हैं। आपको यही क्लास अटेंड करनी रहेगी। 9:30 से 11 तक इसको अपन रन करेंगे, ठीक है? Yes, sir. जिससे आपको सेकेंड हाफ में पूरा टाइम मिले। रिपीटर के बच्चे को टाइम नहीं मिलेगा तो पागल हो जाए। और थोड़ा हाँ बोलो। सर केमिस्ट्री की क्लास थोड़ी मतलब जल्दी नहीं सकती क्या, क्योंकि बायो की अभी जल्दी खत्म हो जाती है। कितने बजे खत्म हो जाती बायो? 8:30 पकड़ लो, 8:30 तक खत्म हो जाती है। आप 9 बजे से start मैक्सिमम करो तो 8:30। अच्छा होगा। जल्दी इसलिए नहीं ले सकता जो है मयूर भाई, कि एक रीजन है, ये रिपीटर को अभिनव सर थोड़ा लेट छोड़ते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स की क्लास कितने बजे खत्म होती है रिपीटर की बच्चों? 9:45. 9:45। चलो मैं उनसे सर से रिक्वेस्ट करता कि 9:30 तक छोड़ दें। तो मयूर भाई थोड़ा मैनेज करो। और तुमने मुझे एक कमेंट कर दिया था, तब से मेरा दिमाग थोड़ा झन चल रहा था, तो मैंने उस पे भी वर्कआउट शुरू किया है। सर वो वाला क्या, जब हाँ। ये गणेश चतुर्थी का खुले थे। तो मैं अभी जिम भी ज्वाइन जाता हूँ, लगभग 10 दिन हो गए हैं धीरे धीरे। तो तुम्हारा कमेंट मैं चैलेंज की तरह ले लिया हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगा तुमसे तो थोड़ा सा इम्प्रूव करके मिलूंगा। सर मजाक में कहा था मैंने। हाँ वो तो मजा, मैं भी मजाक ही कर, लेकिन बेकार तो लगने ही लगा। तो आप 9:30 पे आए बच्चों, थोड़ा सा त्याग करें। चलो, और मैं अभिनव सर से बोलता हूं तो वो आप लोगों को 9:30 तक फ्री कर देंगे। नेक्स्ट यूनिट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा मैं पढ़ाता भी। मुलाकात करते हैं अपन कल। अब इतनी चीजें पढ़ के आना। कल सैटरडे है बच्चों। यस सर। तो कल हम क्या करेंगे, ज्यादा भी नहीं, बस 15 क्वेश्चन करेंगे पूरे 1 घंटे में। बट वो 15 क्वेश्चन अच्छे होंगे, मैं उनको निकाल के रेडी रखता। मंडे से अपन फ्रेश यूनिट शुरू करेंगे। चलो आज के लिए इतना पर्याप्त। सर हाँ बोलो। सर संडे के टेस्ट में आपने जहाँ तक पढ़ाया वो पूरा आएगा क्या? हाँ, मोल कॉन्सेप्ट सोच तो रहा हूँ बेटा पूरा देने को गौरी। ठीक है सर। हाँ, और आज और कल 3 बजे वाली क्लास है। आज और कल ओके। मोल पे प्रैक्टिस लूंगा बस, और कुछ नहीं। अच्छा हाँ सुनो, जिसको भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। मोल पे सिर्फ प्रैक्टिस लिया जाएगा, उल्टे सीधे क्वेश्चन उठाए जाएंगे, उनको सॉल्व किया जाएगा। चलो इतना पर्याप्त है। और गौरी मोल में सर दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, हैं? थोड़ी थोड़ी हेल्प कर लूंगी सर, प्रैक्टिस करूंगी तो आ जाएगा। हाँ कर थोड़ी लेना। थोड़ी और है। अगर कुछ भी दिक्कत रहे तो मुझसे कम्युनिकेट भी करती रहना, तो अपन हाँ सर। टाइम वगैरह असाइन कर देंगे। ठीक है। 4-5 बच्चे और भी आए हैं, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको भी मंडे से ही जोड़ा जाएगा। चलो आज के लिए इतना पर्याप्त है। मैं कल और आज का लेक्चर तुरंत अपलोड करता हूँ। चलो बाय बच्चों।